अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल ग्राफिक्स की पेज नंबर 4 की क्लास नंबर 4 है आज। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि हमने परफेक्ट साइज़ कौन सा लेना है और साइज़ लेना क्यों ज़रूरी है। और इसके बाद हमने तीसरी वीडियो के अंदर जो हमारी तीसरी क्लास थी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारा एडिटिंग पैनल है या एडिटिंग इंटरफेस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम कौन सी चीज़ किस जगह से अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड करते हैं। तो इसके अलावा आज हमने देखना है कि हम यहाँ से, मैं पहले एक आर्ट बोर्ड ओपन कर लूँ। आज हमने इस वीडियो के अंदर ये देखना है कि हम टेक्स्ट के साथ किस तरह वर्क कर सकते हैं। जो हमने टेक्स्ट ऐड करना है उसके साथ वो हमने कैसे ऐड करना है, उसकी सेटिंग क्या होती है एंड उसके साथ हम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर कौन कौन से फ़ीचर हमें मिलते हैं। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक यहाँ पे वर्ड टाइप कर लिया अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब ना यहाँ से मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। अब ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है ना, इसके ऊपर एक यहाँ पे सर्कल नुमा आ रहा है, फिर यहाँ पर ये डॉट्स आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे डबल एरो आ रहा है, यहाँ पर भी डॉट्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी डॉट्स आ रहे हैं। इनका क्या मकसद है, ये यहाँ पर क्यों शो हो रहे हैं? सबसे पहले मैं इस चीज़ की बात करता हूँ। ये ऊपर हल्का सा सर्कल लगा हुआ है, जैसे ही मैं इस चीज़ को पकड़ के ऊपर नीचे करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से रोटेट हो रहा है, ऊपर से ऊपर को या नीचे को यहाँ से रोटेट हो रहा है। अगर हमने अपनी अगर वो इमेज है या टेक्स्ट है, जो भी चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ये वाले पॉइंट्स हमें ज़रूर नज़र आते हैं। तो इस सर्कल से पकड़ के हमने क्या करना है, इसको ऊपर नीचे रोटेट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट इस तरह शो हो या हमारी इमेज इस तरह शो हो, हम पकड़ के उसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है, हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है डबल एरो। इस एरो का मतलब ये है कि हम इसको यहाँ से पकड़कर छोटा बड़ा इसका साइज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम इन वाले पॉइंट से भी पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन बाज़ू का यहाँ पर टच करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने यहाँ पे हल्का सा बटन नुमा भी दिया हुआ है, हम इसको पकड़ के यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना, यहाँ पर ये वाले पॉइंट दिए हुए हैं। ये साइड वाले पॉइंट तो मैंने बता दिए, ये दरमियान वाले 4 पॉइंट है, ये किस काम आते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जो है ना हमारा, यही साइज़ रहे, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर को मतलब कि ऐसे कर दें या हम इसको खींच कर लंबा कर दें। इस वक्त जो है ना, हम ये साइड वाले जो हमारे शो हो रहे हैं, साइड पे ये वाली चीज़ें जो शो हो रही हैं, ये वाले डॉट्स शो हो रहे हैं, इन डॉट से पकड़ के हम इनको बड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर हम इस वाले डॉट को पकड़कर यहाँ से खींचेंगे तो ये हमारा यहाँ से ऐसे आर्ट बोर्ड जो है ना, या ऐसी चीज़ हमारी खींची जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये इस तरह हमारे काम करते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख के ले आऊँ, जैसा कि मैंने वो नोटपैड के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं वही कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे दोबारा ऐड डिज़ाइन के अंदर जाना है, ऐड न्यू के अंदर जाना है, फिर यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के अंदर जाना है और इसके अंदर आके आपने जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह का टेक्स्ट शो होगा। तो अब हमने इसको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले डॉट्स को पकड़ूँगा। ये जो हमारा इस जगह पे डॉट है या इस जगह पे डॉट है, दोनों तरफ से हम किसी तरफ से भी पकड़ के इसको ऐसे खींचेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है ना, इसके अंदर एडजस्ट होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको खींचते जाएंगे, हमारा टेक्स्ट जो है ना, इसका आर्ट बोर्ड जो है ना बड़ा होता जाएगा, हम इसके अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ से इसको करते हैं, ये वाला जो हमारा साइड पे बना हुआ है, ये चीज़ बनी हुई है, इसको मैं करूँगा तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा होता है। और इसी तरह अगर मैं इस वाले एरो को यहाँ से ऊपर नीचे करूँगा,
तो हमारा क्या होगा, यहाँ से टेक्स्ट रोटेट होगा, ऊपर नीचे रोटेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना हमारी टेक्स्ट के अंदर, ये जो इसके बॉर्डर के ऊपर जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हम ये इस चीज़ से क्या कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे डबल एरो बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ये वाले डॉट्स क्या काम करते हैं, ये वाले डॉट्स क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद अब टेक्स्ट के अंदर आता है, नीचे जो है ना यहाँ पर दो आपको बार नज़र आ रही है, एक बार ये वाली नज़र आ रही है और एक बार ये वाली नज़र आ रही है। ठीक है, ये दो बार हमें नज़र आती हैं। अगर हमारा यहाँ पे नीचे कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं है तो इसके अंदर हमें जो है ना कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं। एक आता है डिलीट। डिलीट का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो हमारा ये वाला टेक्स्ट वो कहेगा क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर यस करेंगे तो हमारा यहाँ से टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है साइज़, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा बड़ा करते हैं, हमारी मोबाइल की स्क्रीन जो है ना वो छोटी होने की वजह से हम जो है ना बारीक वर्क जो है ना नहीं एडजस्ट कर सकते। तो अगर हमने थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना हो तो हम यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक बार टैप करके थोड़ा थोड़ा इसको हम इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड चीज़ आ रही है, ये साइज़ हो गया, और सेकंड चीज़ आ रही है यहाँ पे स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, इसके मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा होता है इसके ऊपर जो है ना एक बॉर्डर लगा देता है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे इस पैनल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब जो है ना इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है रिमूव। रिमूव का मतलब जैसे ही मैं रिमूव के ऊपर करूँगा जो मैंने इसका स्ट्रोक दिया है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा स्ट्रोक देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है सेकेंड चीज़ आ रही है रैंडम। रैंडम का मतलब ये है कि हम जिस तरह इसको टैप करते जाएंगे रैंडमली जो है ना हमारी एप्लीकेशन डिज़ाइन को देखते हुए ना स्ट्रोक का कलर चेंज कर देगी। ठीक है, कुछ सेटिंग भी साथ चेंज कर देती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो है ना कभी भी रैंडम स्ट्रोक इस्तेमाल करें। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जैसे स्ट्रोक लगाना है उसके बाद आ जाना कलर पे। कलर पे आने के बाद फिर आपने जो आपको अच्छा लग रहा हो स्ट्रोक वो आप लोगों ने यहाँ से दे देना है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना रेड स्ट्रोक रख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड चीज़ आ रही है, फोर्थ चीज़ आ रही है यहाँ पे ग्रेडियंट्स कलर। अगर आपने स्ट्रोक के अंदर कोई ग्रेडियंट कलर लगानी है, मतलब कि एक से ज़्यादा कलर लगाने हैं, ये देखें मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, 2 डिफरेंट कलर उठा लेता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पे सेकंड कलर के अंदर मैं ले लेता हूँ रेड लिया है, रेड के साथ मैं येलो कर लेता हूँ। तो मैं ये देखिए येलो ले लिया। अब जैसे ही मैंने ये स्ट्रोक ग्रेडियंट कलर पे किया तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर लिए। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे जो है ना हम ग्रेडियंट्स कलर लगा देते हैं। तो ग्रेडियंट्स कलर के ऊपर मैं ना तो बाद में एक और क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ना ग्रेडियंट्स की कंप्लीट गाइडेंस बताऊंगा कि हमने ग्रेडियंट्स कलर को किस तरह चेंज करना है, इसके साइज़ कैसे चेंज करनी है, इसको हमने रोटेट कैसे करना है, और मुख्तलिफ़ किस्म के हम ग्रेडियंट्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं एक अलहदा क्लास में बताऊंगा, वो एक अलहदा टॉपिक है। ठीक है, बस यहाँ पर ये देख लें कि आप यहाँ से ग्रेडियंट्स लगा सकते हैं। जब आप ग्रेडियंट्स वाली क्लास देख लेंगे फिर आप यहाँ से जिस तरह का भी ग्रेडियंट्स होगा आप यहाँ से खुद लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है विड्थ। विड्थ का मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो हमारे पास इस तरह आ रहा है कि अब जो हमने स्ट्रोक इसके ऊपर लगाया है उसका साइज़ कितना होना चाहिए। मैं इसको बढ़ा दूँगा तो इसका स्ट्रोक का साइज़ बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको कम कर दूँगा तो इसके स्ट्रोक का साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम अपने स्ट्रोक के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है ओपेसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो है ना उन्होंने डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक दिए हुए हैं। अभी जो है ना ये लाइन वाला स्ट्रोक है, हम ऐसे डोटिज लाइन इस तरह के स्ट्रोक भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा तो ये देखें हमारे जो स्ट्रोक हैं इसके अंदर यहाँ पे कट आ गए हैं। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसके स्ट्रोक के कट्स आ गए हैं। ठीक है, ये कट्स वगैरह जो है ना हमें नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते हैं जो इस ग्रेडियंट्स कलर लगाने के या स्ट्रोक के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने किस तरह स्ट्रोक को इस्तेमाल करना है। बकाया मैंने यहाँ पे आपको एक बार बता दिया है कि स्ट्रोक को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को दोबारा ले लेता हूँ। लेने के बाद अब जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ रहा है शेडो। ठीक है,
शेडो का क्या है, मैं इसके ना आर्टबोर्ड का कलर जो है ना यहाँ से कोई रंगीन कर लेता हूँ, जैसा कि ये हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेडो का। तो मैं जैसे ही शेडो के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या आपने शेडो ऑन करना है या नहीं। अगर हमने करना है तो हम इसको ऑन कर देंगे। तो अब ये देखें कि जो हमारा टेक्स्ट है इसके अंदर क्या है, नीचे एक ब्लर सी हमें नज़र आ रही है, ब्लर सा किया हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे ही हमने शेडो लिया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन भी चेंज हो गए हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर आया है वो है रिमूव। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो शेडो है वो रिमूव हो जाए तो हम रिमूव के ऊपर करेंगे, हमारा शेडो रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ से जो है ना लगा लेता हूँ शेडो। उसके बाद यहाँ पे रैंडम आ रहा है, तो रैंडम वही है जो स्ट्रोक के अंदर था। यहाँ पे जैसे हम रैंडम करते रहेंगे खुद ब खुद जो है ना उर्दू डिज़ाइन एप्लीकेशन अपने तौर पर जो है ना रैंडमली कोई भी कलर उठा के किसी भी सेटिंग के साथ जो है ना वो शेडो क्रिएट कर देती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कलर। अगर हमने शेडो का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर का दिया है तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे टेक्स्ट का जो शेडो था उसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आ रही है ऑप्शंस। ऑप्शन जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शेडो के लिए। इसके अंदर जाना है, हम यहाँ से जो है ना अपने शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा शेडो टेक्स्ट से कितना हटा हुआ हो, उसकी ओपेसिटी कितनी हो, लेफ़्ट राइट कितना हो, टॉप बॉटम वो कितना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम मैनुअली टाइप कर कर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है ना हमारा शेडो जो है ना टेक्स्ट से कितना हटाओ। जो हमारा ये फर्स्ट वाला है इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला है इसके अंदर हमारा टॉप बॉटम जो है ना हमारा टेक्स्ट से शेडो जो है ना मूव करता है। और जो हमारा थर्ड वाला है नीचे इसके अंदर जो है ना स्मूथनेस और हार्डनेस आती है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर 1 किया तो वो सारा शेडो जो है ना टेक्स्ट के करीब आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके 6 करता हूँ तो आप ये देख भी रहे हैं कि हमारा जो है ना लेफ़्ट से राइट की तरफ हो गया, टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट पे है और हमारा जो शेडो है वो राइट की तरफ ज़्यादा मूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे -6 कर दूँ तो आप देखें हमारा जो है ना, मैं यहाँ से थोड़ी वैल्यू बढ़ाता हूँ, -10 कर देता हूँ। आप देखें कि हमारा टेक्स्ट से जो है ना लेफ़्ट साइड की तरफ जो है ना हमारा शेडो मूव कर गया। तो मैं यहाँ पे जो है ना हमारा जो है ना यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है ना टॉप बॉटम वाले में आता हूँ, इसमें अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो हमारा जो है ना टेक्स्ट से शेडो नीचे की तरफ 10 पिक्सल जो है ना नीचे हो गया। अगर मैं यहाँ पर -10 लिखूँगा तो वो हमारा टेक्स्ट नीचे रह जाएगा, हमारा शेडो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो हमारा शेडो जो है ना एक जो है ना पिक्सल समझ लें या 1 इंच समझ लें, 1 पॉइंट समझ लें, वो टेक्स्ट से नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट के अंदर आ रही है हमारी सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस के अंदर क्या है कि अगर हम अपनी सॉफ्टनेस को बढ़ा देंगे तो हमारा जो शेडो है उसके अंदर ब्लर जो है ना ब्लर इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम सॉफ्टनेस को जितना कम कर देंगे तो हमारा जो शेडो है ना वो एक हार्ड कलर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर से जो ब्लर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बस वो उसका जो हार्ड कलर है ना वही रह जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लूँ। अब मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ, शेडो के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो अब मैं जैसे ही यहाँ से मिलके अपना जो नीचे से सॉफ्टनेस है ना इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें उसका जो ब्लर इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये देखें हमारा जो जो हमारा शेडो है ना वो बिल्कुल हार्ड कलर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम अपने शेडो का जो अपना टेक्स्ट का शेडो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमने शेडो वगैरह किस तरह लगाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब मैं जो है ना इसको शेडो को रिमूव कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट का ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट का ऑप्शन। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमारा जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी हमने इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह लगाए होंगे वो सारे डुप्लीकेट हो जाएंगे। ये यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है, अगर हमने एक बार टेक्स्ट की सेटिंग कर दी है, उसको शेडो लगा दिया है, उसको हमने स्ट्रोक लगा दिया है, उसके अंदर हमने ग्रेडियंट्स कलर बना दिए हैं,
तो अब हमें सेम उसी तरह का टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम दोबारा उसके ऊपर सारा वर्क नहीं करेंगे, हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद एडिट के अंदर जाके इस टेक्स्ट को रिमूव करके जो हमारा न्यू टेक्स्ट होगा वो हम ऐड कर देंगे। खुद ब खुद जो हमने पहले टेक्स्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट लगाए थे, शेडो लगाए थे, स्ट्रोक लगाए थे, वो खुद ब खुद हमारे सेकंड जो टेक्स्ट है उसके ऊपर भी लग जाएंगे। मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास ओपेसिटी, जो लास्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है इस जगह पे ओपेसिटी। इसको मैं जैसे ही टैप करूँगा तो हमारे पास इस तरह का स्लाइडर आता है। इसको मैं कम कर दूंगा तो हमारी जो भी टेक्स्ट है या पिक्चर है, ये पिक्चर के ऊपर भी शो होता है, ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी शो हो रहा है। तो इसको जैसे ही मैं कम कर दूंगा तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब कि हम इसको जो है ना इसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारा नीचे आ रहा है सेकंड ऑप्शन, जो हमारा नीचे वाला स्लाइड पर आ रहा है, इसको हम आप देखते हैं। इसके अंदर अब सेकंड नंबर पे आ रहा है, पहले तो है हमारा एडिट का, एडिट तो हमने देख लिया। इसके अंदर जाके हम अपना टेक्स्ट जो है ना चेंज कर सकते हैं। सेकंड आ रहा है फाउंड। अब हमने जो है ना यहाँ से फाउंड लेके आना है, कौन सा फाउंड हमने इस्तेमाल करना है। वैसे जो नॉर्मल कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं फाउंड, वो ये वाला इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमने बोल्ड वगैरह करने हो वो भी सारे यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं कि हम यहाँ से अपने जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो फाउंड है, जो स्टाइल है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें हमारा जो टेक्स्ट का साइज था, स्टाइल था, वो चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक बोल्ड लेके आता हूँ, ये देखें अब दोबारा हमारे टेक्स्ट का साइज़ जो है ना, जो स्टाइल है, वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह जो आपको अच्छा लगे आपने वही यहाँ पे स्टाइल लेकर आना है टेक्स्ट का। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसा फ़ॉन्ट लेके आना है, ऐसा फ़ॉन्ट का स्टाइल इस्तेमाल करना है जो आसानी से पढ़ा जाए। जितनी भी आप खूबसूरत डिज़ाइन बना लें, उसके अंदर अगर आपका टेक्स्ट नहीं पढ़ा जा रहा, उसने में लिखा क्या है उसके अंदर, तो आपके डिज़ाइनिंग करने का, आपका पोस्ट बनाने का, आपका बैनर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि वाज़ेह हो। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे ऐसे होता है कि टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है लेकिन उसको या गौर से पढ़ना पड़ता है या वो पढ़ा भी नहीं जा रहा होता। तो आप लोगों ने ऐसे फ़ॉन्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके अंदर जो है ना हम और भी फ़ॉन्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल के अंदर आती हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हमने कहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं, एंड इसके अलावा इसके अंदर हमने इंस्टॉल कैसे करने हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताऊँगा कि हम किस तरह न्यू फ़ॉन्ट के स्टाइल इस एप्लीकेशन के अंदर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आ रही है हमारे पास कलर। तो हम यहाँ से जो है ना टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब कलर के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, तो कलर जो है ना, कलर के बारे में बस ये देख लें कि अभी हम यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो क्लास होगी ना हमारी कलर के ऊपर होगी, तो उसके अंदर मैं ना कलर्स और ग्रेडियंट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा कि हम ग्रेडियंट कैसे कलर बनाते हैं और उसके ऊपर ये कलर के ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं ये किस तरह काम करते हैं और इनसे हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट्स कलर आ रहा है। ग्रेडियंट्स कलर का भी मैंने आपको बताया कि ये एक कलर वाली क्लास होगी, उसी के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मल्टी टेक्स्ट, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट। इसका क्या है, इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा सारा नीचे से जो हमारे टूल्स हैं वो सारे चेंज हो गए हैं। यहाँ पर मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का अंदर ये होता है कि हम एक एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करके हम उसकी जो है ना चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो से लफ्ज़ स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जो का जो है ना स्ट्रोक देना चाहता हूँ। नेक्स्ट नहीं देना चाहता तो मैंने जो को स्ट्रोक दे दिया, मैं स्ट्रोक इसका यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से जो है ना इसका जो का साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से जो भी मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो सिर्फ जो के ऊपर ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ जो को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से भाई को सिलेक्ट करके जो को अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो अब जो है ना यहाँ पे जो भाई लिखा हुआ है उसी के अंदर ही सिर्फ चेंजिंग आ रही है। बकाया यहाँ पे स्ट्रोक भी वही है जैसे हम दूसरा स्ट्रोक इस्तेमाल करते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट भी वही है, कलर भी उसी तरह है। यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ से दो चीज़ें हमें दी हुई हैं मूवमेंट के अंदर। एक हमें दिया हुआ है यहाँ पर टॉप टू बॉटम, कि हम टॉप बॉटम कैसे हम मिलके इसको मूव करेंगे, और लेफ़्ट टू राइट कैसे हम इसको मूव करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा, देखिए हमारा भाई जो है ना नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एरो पे टैप करूँगा तो हमारा भाई जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और हम यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं कि बता सकते हैं कि हमें कितना ऊपर या कितना नीचे चाहिए। अगर हम यहाँ पे
जो है ना प्लस के अंदर कोई वैल्यू टाइप करेंगे तो हमारा नीचे की तरफ आएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस के अंदर कोई वैल्यू टाइप करेंगे तो हमारी चीज़ जो है हमारा टैक्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। मैं अभी इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट राइट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव कोई चीज़ लिखूँगा तो हमारा जो है ना राइट की तरफ वो टैक्स मूव कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस के अंदर कोई चीज़ लिखूँगा तो हमारा टैक्स जो है ना वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना मल्टी टैक्स के अंदर यही है कि हम वही सारी चीज़ें जो हम मुकम्मल टेक्स्ट के ऊपर करते हैं वही चीज़ें हम एक एक वर्ड के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर क्या है कि हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो सिलेक्ट है जो हमारा बोल्ड हो गया। ठीक है, ये अनबोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया। अब मैं इसको यहाँ से हम इसको अटाइलिक भी कर सकते हैं। अटाइलिक क्या होता है? हल्का सा टेढ़ा लेटा हुआ जो हमारा टेक्स्ट होता है इसको हम कहते हैं अटाइलिक। ठीक है, इसको हम आई से शो करते हैं। तो ये हम अकेले वर्ड के ऊपर यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे रैंडमली भी हम अपने एक वर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ से एक बैक कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। बल्कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करके दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट ले आता हूँ। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रही है स्टाइल। यहाँ पे ये आ रहा है स्टाइल। जैसे ही मैं स्टाइल के ऊपर टैप करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे पैटर्न से ओपन हो गए हैं कि हमने अब किस स्टाइल का जो है ना टेक्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो कह रहा है कन्वर्ट टू रास्टर। बल्कि हमारी जो इमेज है ना, जो हमारा टेक्स्ट है, ये एक इमेज टाइप हो जाएगा। फिर इसको हम जो है ना एडिट नहीं कर सकेंगे इफेक्ट लगने के बाद। हम इसको यस कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो अब चेंज हो गया। ये देखिए उसको एक वो इफेक्ट लग गया, स्टाइल लग गया। मैं ऐसे करता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये सही तरह नज़र आए। ठीक है, ये देखें रैंडमली उठा के रख दिया, यहाँ पे लगाया है। तो इसका ये है कि अगर हम कोई अच्छा करके लगाएं ना तो अच्छा सा भी इसके ऊपर लग सकता है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद दोबारा यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं अगेन वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद दोबारा स्टाइल के अंदर जाते हैं। हम यहाँ पे ना कोई रंगीन स्टाइल लेते हैं ताकि जैसा कि ये वाला है। अब ये देखें उसने वहाँ पे शेडो वाला स्टाइल था ना, इसको शेडो लग चुका है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इसकी जो थोड़ा सा बल्कि इसके अंदर रेड कलर का भी आप देखें शेड आ चुका है। जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया था वही स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो अगर हमने कोई भी इसके अंदर स्टाइल वगैरह लगाना है तो हम यहाँ से स्टाइल वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है यहाँ पे पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मैं ऐसे करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम को बड़ा करके ना इसके अंदर दिखाता हूँ ताकि आसानी से जो है ना हमें शो हो। इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब जो है ना इधर मैं पैटर्न के अंदर आता हूँ। जैसे ही मैं पैटर्न के अंदर आऊँगा तो वो ये कह रहा है कि आपने पैटर्न्स लगाने हैं या गैलरी से कोई इमेज इस टेक्स्ट के अंदर लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे बारी बारी दोनों चीज़ों को आपको दिखाता हूँ कि पैटर्न कैसे लगाने हैं इसके अंदर और हमने किसी टेक्स्ट के अंदर जो है ना इमेज को किस तरह लेके आना है, वो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे पहले पैटर्न के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पैटर्न आ गए हैं। हम किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर हमारा पैटर्न आ जाएगा। और यहाँ से जो है ना हम अपने पैटर्न की वैल्यू जो है ना कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर करके यहाँ से आपको गैलरी से भी एक चीज़ लगा के दिखा देता हूँ कि हमने अगर कोई इमेज वगैरह लगानी हो, हमने कोई इमेज वगैरह लगानी हो वो हम किस तरह लगाते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। चलिए मैं यही इमेज लगा लेता हूँ। तो ये देखें अब जो इसके अंदर ना वो एक इमेज सेट हो चुकी है। तो हम यहाँ से इसको इसकी वैल्यू वगैरह कम ज़्यादा करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये इमेज अच्छी तो नहीं लग रही, ये तो ऐसे है जैसे इसका कलर है, लेकिन कोई भी इमेज वगैरह लगाता है वो एक पैटर्न नुमा इमेज इसके अंदर लगती है जिसके अंदर लाइन्स होती हैं या डब्बियाँ होती हैं, वो इसके अंदर एडजस्ट करता है। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है लेकिन लगता इसी तरह ही है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं दोबारा अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे लिख के ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ से दोबारा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है
या आपने नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन आते जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट का ऑप्शन। अब फॉर्मेट के ऊपर जैसे ही मैं टैप करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से जो है ना हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम अटाइलिक कर सकते हैं। अटाइलिक का मैंने बताया है कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। यहाँ से हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। यहाँ से जो है ना हम अपने जो लाइन है ना, जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसके दरमियान में लाइन आ जाती है, तो ये वो हम यहाँ से लेके आते हैं। बकाया अगर हमने अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना हो, लेफ़्ट अलाइन करना हो, राइट अलाइन करना हो या फिक्स करना हो, वो हम यहाँ से करते हैं। तो ये देखें, अब अगर मैं इसके ऊपर बी वाले के ऊपर जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, हमारा अस्सलाम वालेकुम जो है ना वो बोल्ड हो रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही टैप करता हूँ फिर अनबोल्ड हो जाता है। अगर मैं आई के ऊपर टैप करता हूँ, हमारा अस्सलाम वालेकुम जो है ना ऊपर से थोड़ा राइट की तरफ मूव हो जाता है और नीचे से थोड़ा लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। इसको हम कहते हैं अटाइलिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हमने अंडरलाइन करनी हो तो हम ये यू के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है इसके ऊपर प्रेस करते हैं, तो हमारा जो है ना टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। अगर हमने किसी के ऊपर नॉट लगाना हो तो हम ये जो ऊपर जो है ना नॉट वाली लाइन है इसको हम नॉट कर देते हैं। बकाया ये जो है ना अलाइनमेंट है, इसको मैं यहाँ से इसको अस्सलाम वालेकुम को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसका जो हमारा इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद अब जो है ना इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, राइट अलाइन कर देता हूँ। ये देखिए आप जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ना उसके अंदर जो है ना ये अलाइन हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और यहाँ पे हम सेंटर अलाइन या इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अब हम उर्दू लिख रहे होते हैं तो हमारी जो है ना यहाँ से लेफ्ट अलाइन होता है, एंड अगर जब हम इंग्लिश के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो फिर हमारा जो है ना लेफ्ट अलाइन होता है, सॉरी, और जब हम उर्दू के अंदर वर्क कर रहे होते हैं फिर हमारा राइट अलाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम इसका अलाइन कर सकते हैं। बकाया यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट बैकग्राउंड। अगर हम टेक्स्ट का कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसका बैकग्राउंड भी यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट के नीचे सिर्फ जो है ना वही कलर वगैरह शो हो तो हम जो है ना यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा टाइप करता हूँ, जितना हमारा मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स का सेशन है उसके नीचे कलर आ रहा है, मैं दोबारा इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जितना टेक्स्ट है उसी के नीचे सिर्फ बैकग्राउंड आ रहा है। ये चीज़ मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ये इस जगह से कर रहा हूँ, बॉक्स या लाइन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपने पूरे बॉक्स को बैकग्राउंड करना है या सिर्फ जो हमारी लाइन है उसको बैकग्राउंड करना है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बुलेट्स लिस्ट, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई बुलेट्स वगैरह इस्तेमाल करें, बुलेट्स क्या होता है कि वो जैसे हम पॉइंट के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो जब हम पॉइंट के अंदर कोई चीज़ लिख रहे हो तो उस वक्त इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, इसके लिए एक और टेक्स्ट लेके आता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ठीक है। यहाँ से जो भाई के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर दिया, फिर ये बहनें, ये भी नेक्स्ट लाइन। मैं यहाँ पे ना वैसे रैंडमली इसको नेक्स्ट लाइन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम बुलेट पॉइंट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना हमारा टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद जो है ना इसके ऊपर यहाँ पे हम बुलेट्स पॉइंट लगाते हैं, बुलेट पॉइंट्स। तो ये हमारे पास बुलेट्स लिस्ट आ गई। तो हम ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो हर जहाँ पे हमारी लाइन नेक्स्ट लाइन शुरू होगी उसके सामने वो बुलेट्स पॉइंट्स लग जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे डिफरेंट किस्म के उन्होंने बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसा आपको रिक्वायर्ड हो वैसा आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे ये स्टार्स हो गया, स्टार्ट के अंदर था ये वाली चीज़ हो गई, इसके अलावा हैश हो गए, एरो हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मकसद है कि आपको हर चीज़ बता दी जाए कि आपने अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कहाँ से इस्तेमाल करनी है, बकाया आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपको जो है ना डिज़ाइन क्रिएट करना आसान होगा, ठीक है। तो हमने जो है ना आपको ये बता देना है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से लगानी है। ये देखें बहुत किस्म के यहाँ पे उन्होंने बना के रखे हुए हैं, हम यहाँ से जो है ना बुलेट पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो है ना मैं इसको यहाँ से रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास लाइन स्पेस, ठीक है। अब लाइन स्पेस ये वाला जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे लाइन स्पेस। लाइन स्पेस क्या होता है कि अब आप देखें कि जो भाई या बहनें, ठीक है, ये वाली दो लाइनें लिखी हुई हैं ना, तो इसके अंदर क्या है कि हमारा आ रहा है कि हमारा यहाँ पे ना वो टेक्स्ट आ रहा है, स्पेस जो आ रही है ना वो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। वो हम कहाँ से करेंगे, लाइन स्पेसिंग के अंदर से। जैसे ही मैं लाइन स्पेसिंग के अंदर जाऊँगा तो यहाँ से ये देखें जैसे मैंने इसको बढ़ाया
तो हर लाइन के अंदर जो स्पेस है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कम करूँगा तो हमारी जो भी लाइन है उनके दरमियान में स्पेसिंग कम हो रही है। तो हम अगर लाइन के अंदर जो स्पेस है वो हम कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, वो हम कहाँ से करेंगे, वो लाइन स्पेस से करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, एक भाई लफ्ज़ लिखा हुआ है, इन दो लफ्ज़ों के दरमियान में जो हमारे पास आ रहा है ना वक्फा, वो हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, वो हम करते हैं वर्ड स्पेस से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको कम करूँगा तो देखिए हमारे जो लफ्ज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगा तो दो लफ्ज़ों के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है, करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनके दरमियान में बहुत ज़्यादा वक्फ़ा होता है, वहाँ पे हमें कम करना पड़ता है, और कुछ फ़ॉन्ट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हमें वक्फ़ा देना पड़ता है। तो हम जो है ना उसके अंदर वर्ड स्पेसिंग कहाँ से आके चेंज करते हैं, वो हम यहाँ से, ये जो हमारे पास ऑप्शन है वर्ड स्पेस का, इसके अंदर से आके हम, ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर से जाके हम इसको चेंज करते हैं। उसके बाद आता है सेपरेट लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हमारा सारा टेक्स्ट जो है ना अकेला अकेला हो गया है, ठीक है। जहाँ से नेक्स्ट लाइन थी वहीं से हमारी जो है ना अलग अलग टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हमने इसको लिख लिया, हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो ताकि हम इसकी आसानी से एडजस्टमेंट कर सकें, तो हम कहाँ से करेंगे इसको, इसको करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, अभी वो मुझे सेपरेट वर्ड, ठीक है। यहाँ से जाके ना हम, पहले हमारे पास क्या आ रहा था वहाँ पे, यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ एंड दोबारा बैक कर लेता हूँ। अभी जो है ना हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है सेपरेट लाइन, ठीक है। क्योंकि हमारा सारा एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा अभी जो है ना ये एक ही है, ठीक है। मैं इसको हिला रहा हूँ ना, ये पूरा पैराग्राफ एक ही दफ़ा हिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेपरेट लाइन कर दूँगा तो ये हमारी, इसको मैं अनसेलेक्ट करूँगा यहाँ से, अब मैं अकेली अकेली लाइन को पकड़ कर यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब उसकी जगह ना यहाँ पे दोबारा एक ऑप्शन चेंज होकर आ गया सेपरेट वर्ड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के अंदर जितने भी वर्ड लिखे हैं वो सेपरेट हो जाएं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मैं ये देखें मोबाइल को मैं अकेला कर सकता हूँ, लाइन को मैं अकेला कर सकता हूँ, ये नून लिखा हुआ है इसको अकेला कर सकता हूँ सिलेक्ट, और ये सारी चीज़ें हमारी अकेली अकेली हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमारा जो है ना लाइन सेपरेट और वर्ड सेपरेट काम करता है। इसको मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके ना रिमूव करके मैं दोबारा टेक्स्ट लेके आता हूँ ताकि मैं आपको इसी तरह से बता सकूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं ऐड टेक्स्ट लेके न्यू टेक्स्ट लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्काइप। स्काई का मतलब क्या है कि हम इसको ना इस तरह मूव कर सकते हैं। ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है ना वो लेफ़्ट राइट इस तरह शेप के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस तरह जो मतलब थोड़ा लेटा हुआ टेक्स्ट होता है वो हम यहाँ से करते हैं। अगर हम इसको अप डाउन मतलब ऊपर नीचे कुछ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है ना कोशिश किया करें यहाँ पे ना लिख कर किया करें। जब हम लिख के करते हैं तो फिर हमारा एक्यूरेटली वर्क होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मतलब 3 पॉइंट जो है ना लेफ़्ट हो जाए एंड इसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे को भी मैं 3 इफेक्ट देता हूँ, ये देखो हल्का सा आ गया है। अगर हम यहाँ से स्लाइड करते हैं तो इस तरह जो है ना हमें एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस होती है वो यहाँ से कर भी सकता है। और यहाँ पे एरो भी दिए हुए हैं साइड पे, हम इन एरो को पकड़ कर भी यहाँ से जो है ना हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना स्काइप इस तरह काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है ना हम इसको जो है ना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जो है ना हम यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना इसको एंगल दिया हुआ है कि हमने कितने एंगल पे जो है ना इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना यहाँ पे कॉपी दी हुई है कि आपने कितनी कॉपीज़ करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी कॉपीज़ बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे 2 पे रखता हूँ। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे अगर हमने मूव करना है तो हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को मूव भी कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट कॉपीज़ बनी है वो किस तरफ मूव होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्केल है कि हमने इसको कितना बड़ा करना है या छोटा करना है, वो सारी चीज़ें हम सारी सेटिंग हम यहाँ से कर लेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एंगल भी दिए हुए हैं कि आपने किस एंगल के साथ इसको जो है ना इस्तेमाल करना है। मैं ना ऐसे करता हूँ, इस चीज़ को ना मैं जब शेप के ऊपर वर्क करेंगे उस वक्त मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि हमने इसको ट्रांसफार्म जो है ना वो हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। ये अक्सर जब हम फूल की पत्तियां वगैरह बनाते हैं उस वक्त ये हमें काम आता है, टेक्स्ट के अंदर ये बहुत कम काम आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आ रही है कन्वर्ट टू शेप। अगर हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना इसको एज ए शेप के तौर पे इसको हम एडिट कर सकें तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कन्वर्ट टू शेप कर देते हैं और हमारे पास अब जो है ना शेप वाले यहाँ पे जो है ना ऑप्शन वो भी हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है जो शेप वाले हैं, पैटर्न है, ये भी मैंने आपको बता दिया, स्टाइल है, स्टाइल भी मैंने आपको बता दिया वो। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है ना रेस्टर है, रेस्टर भी मैंने आपको पहले बता दिया कि रेस्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे तकरीबन जो टेक्स्ट के जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी टेक्स्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।